आज की जो हम ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये शिक्षा से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, तालीम से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। घाट क्षेत्र की अगर बात की जाए, वहाँ की शिक्षा किस तरीके की है, तालीम किस तरीके की है, उन चीज़ों से आपको हम रूबरू कराएंगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं। बहुत कोशिशों के बाद और बहुत प्रयास के बाद एक इंटर कॉलेज ज़रूर बना है। यहाँ देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज, ग्राम हबीबपुर तपोवन, जनपद सहारनपुर। इस वक्त हम सहारनपुर में मौजूद हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घाट के वही गांव हैं, वही क्षेत्र है जो हमेशा परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं। एक इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, हम अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, कितना बदहाल ये इंटर कॉलेज है और यहाँ की शिक्षा किस तरीके की है, तालीम किस तरीके की है। लगभग 87 यानी कि 87 बच्चे इस इंटर कॉलेज में इस वक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मात्र 2 अध्यापक उनके ऊपर तैनात हैं। एक प्रिंसिपल साहब हैं और एक और अध्यापक यहाँ मौजूद हैं। अब रास्तों की अगर बात की जाए तो देख लीजिए आप किस तरीके के रास्ते हैं यहाँ आने के लिए। और इधर अगर आपकी नज़र जाएगी तो चारों तरफ ये देख लीजिएगा, ये घास फूस यहाँ पर लगा हुआ है चारों तरफ। किस तरीके के बदहाली के ये गांव हैं, किस तरीके से परेशानी में ये गांव हैं, देख लीजिए हर तरफ फूस ही फूस नज़र आएगा। और चलिए अब हम इंटर कॉलेज के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके का हाल है। सबसे पहली बात यही है कि इन घाट के लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और इंटर कॉलेज के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मात्र 2 अध्यापक 87 बच्चों को किस तरीके से तालीम देंगे। और जैसा कि यहाँ आने के बाद हमें मालूम हुआ है कि 6th से लेके यानी 6ठी क्लास से लेके और 12वीं तक के बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। और 2020 में ये विद्यालय शुरू हो गया था। यहाँ शिक्षा जो है, तालीम जो है यहाँ शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक भी कोई नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ ये जो 2 अध्यापक हैं ये भी अटैच से चल रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर अभी नियुक्ति नहीं की गई है किसी भी अध्यापक की। एक बार हम ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अब देख लीजिएगा एक बार इधर की ये तस्वीरें, ये वही इंटर कॉलेज है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तहसील बेहट है, ज़िला सहारनपुर की। इस चीज़ से अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि 2 अध्यापक 87 बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से उनकी तालीम का जो काम है वो पूरा कर पाएंगे। और अलग अलग विषयों को पढ़ाना पड़ता है। तो फ़िलहाल दुर्भाग्य यही है इस घाट क्षेत्र का। सबसे पहली बात तो कि तालीम के नाम पर यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। और अगर एक इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ है तो फिर वहाँ अध्यापकों की कमी है। ये तस्वीरें एक बार हम दिखाएंगे आपको, देख लीजिएगा। इधर इंटर कॉलेज में 87 बच्चे हैं, लेकिन मात्र 2 अध्यापक हैं। इतने सारे बच्चों को किस तरीके से तालीम दे पाएंगे, किस तरीके से उन्हें कवर कर पाएंगे। तो फिलहाल यही कहेंगे कि सामने यहाँ पानी की भी बहुत परेशानी है। देख लीजिएगा, ये एक वाटर कूलर रखा हुआ है, बच्चे उसी से पानी पीते हैं। खुद पानी दूर से लेके आना पड़ता है। और ना यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, यानी कि लाइट भी नहीं है इतने बड़े इंटर कॉलेज में। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं ज़िला सहारनपुर से। और ये गांव काफ़ी पिछड़े हुए गांव में शुमार किए जाते हैं। हमेशा इस तरीके से ही परेशानियां इन लोगों के सामने रहती हैं। ये देख लीजिएगा। और बहुत सारे मधुमक्खियों के छाते भी यहाँ सामने लगे हुए हैं, उनसे भी कभी भी कुछ हादसा हो सकता है, बच्चों को परेशानी हो सकती है, कभी भी बच्चों के ऊपर हमला कर सकती हैं मधुमक्खियाँ, क्योंकि बच्चे खेलते भी हैं, बाहर भी आते हैं और जाते आते समय किसी भी समय हादसा हो सकता है। ये देख लीजिएगा, सामने मधुमक्खियों के छाते भी लगे हुए हैं। इधर की भी तस्वीरें देख लीजिएगा। एक आलीशान बिल्डिंग है, बहुत ही बढ़िया इमारत यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यही है कि यहाँ पर मात्र 2 शिक्षक हैं, 2 अध्यापक हैं और 87 बच्चे हैं। तो किस तरीके से वो उन बच्चों को तालीम देते होंगे, किस तरीके से उन लोगों को वो कवर कर पाते होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बच्चों का भविष्य कहीं अंधकार में ना चला जाए, बच्चों का भविष्य कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सभी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं और हर विषय को पढ़ाना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मात्र 2 अध्यापक। और यहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था भी आप देख लीजिएगा एक बार। ये तस्वीरें सामने मेन गेट से जैसे ही अंदर एंट्री होती है, इस तरीके का हाल है। बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, आलीशान बिल्डिंग है। तो सरकार का करोड़ों रुपए खर्च हुआ होगा इसको बनाने में, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। आसपास के गांवों के बच्चे ज़रूर आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए।
कक्षा 6 से लेकर के और 12वीं तक के बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें तालीम मिलती होगी। मात्र 2 शिक्षक हैं 87 बच्चों पर, एक प्रिंसिपल साहब हैं और एक और उनके साथी हैं जो अध्यापक हैं यहाँ पर। उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। ठीक है, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, हमने उनसे बात करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की है। फ़िलहाल हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंटर कॉलेज से। हबीबपुर तपोवन गाँव है, ज़िला सहारनपुर का। यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएँ हैं और अब इंतज़ार है यही कि किस तरीके से अब देखते हैं कि क्या इस वीडियो पर एक्शन होता है, क्योंकि 87 बच्चों का भविष्य, 87 बच्चों का जो भविष्य है फ़िलहाल हमें यही नज़र आता है कि कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ अध्यापकों की कमी है उसको देखते हुए। और ये देख लीजिएगा एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हबीबपुर गांव है जिसे ख्वाशपुर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस गांव है। और रास्ते भी किस तरीके के हैं, रास्तों का इतना बुरा हाल है कि बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ आते समय भी, और बच्चे भी बहुत दूर दूर से आते हैं। तो घाट क्षेत्र का ये एक इंटर कॉलेज है। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेहट तहसील का जो बादशाही बाग इलाका है, मिर्ज़ापुर का जो एरिया है, वहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है। काफ़ी समय से मांग चली आ रही थी। सबसे पहली बात तो यह है कि इस कॉलेज का निर्माण ऐसी जगह पर हुआ है जो बिल्कुल आउटसाइड है, बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। देख लीजिएगा सामने शिवालिक की पहाड़ियाँ भी ये नज़र आ रही हैं। बिल्कुल जंगल की तलहटी में ये कॉलेज बनाया गया है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ इस कॉलेज की ज़रूरत नहीं थी। ये मिर्ज़ापुर के आसपास कहीं अगर बन जाता तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता था, क्योंकि बादशाही बाग और मिर्ज़ापुर से जो बच्चे हैं उसका जो आसपास का इलाका है उन्हें बहुत दूर तालीम के लिए जाना पड़ता है, बेहट और उससे भी आगे जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी चलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये कॉलेज जो है निर्माण इसका कराया गया है सरकार के द्वारा। आउट ही थोड़ा सही लेकिन कॉलेज बना है। मगर उसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यहाँ शिक्षकों को लेकर है कि यहाँ नियुक्ति नहीं की गई। अभी भी किसी भी अध्यापक की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। 2020 से ये कॉलेज चल रहा है, लगभग 2 साल हो चुके हैं और अभी बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन उनका भविष्य आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का होगा। तालीम के बिना कुछ नहीं है। तालीम बहुत ज़रूरी चीज़ है और वही अगर आपको ना मिल पाए, ये आपका अधिकार है। तालीम अगर आपको ना मिले फिर आप समझ सकते हैं कि आपका भविष्य अंधकार में है। तो इस वक्त ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं इस इंटर कॉलेज से। यहाँ पर फ़िलहाल 2 ही अध्यापक हैं और ये देख लीजिएगा बहुत सारी परेशानियाँ हैं यहाँ, बच्चों को भी दिक्कतें हैं। एक वाटर कूलर रखा हुआ है, उसी से पानी पीते हैं सभी बच्चे। और पास में इधर देख लीजिएगा ये किस तरीके का घास यहाँ खड़ा हुआ है इस कॉलेज में। तो आप सभी से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद।